हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को एचसीएफ से संबंधित विविध प्रकार के प्रश्न जो अलग-अलग कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक आज आप सभी लोगों को कराने जा रहा हूं, ठीक है। इससे पहले मैं एलसीएम से संबंधित विविध प्रकार के जितने भी प्रश्न अलग-अलग कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्न को मैं करा चुका हूँ। तो आइए आज हम शुरू करते हैं एससीएफ से संबंधित विविध प्रकार के प्रश्न जो अलग-अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह महत्तम महत्तम या सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है जिससे 460, 491, 553 को विभाजित करने पर हमेशा शेषफल 26 प्राप्त होता है? मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है। इससे पहले जितना भी मैं क्वेश्चन कराया हूँ, वह सब क्या था? वह छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा था या तो ऐसा कह रहा था कि वह न्यूनतम संख्या। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये एससीएफ से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन में साफ-साफ दिया हुआ है कि वह महत्तम या सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है जिससे 460, 491, 553 को विभाजित करने पर हमेशा शेषफल 26 प्राप्त होता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, तो जब हम हल करेंगे, तो एलसीएम में क्या करते थे, अलग-अलग प्रकार का शेषफल बचता था, तो हम क्या करते थे, जिससे-जिससे भाग करते थे, उससे-उससे उस शेषफल को क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एचसीएफ में क्या करेंगे, हम जो शेषफल बच रहा है, उसी शेषफल को सबसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 460 में से 426 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 434। फिर है 491, 491 में से फिर 26 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 465। फिर 553 है, 553 में से फिर 26 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 527। अब देखिए, अब इसी का एचसीएफ निकाल लेंगे, जो इसका एचसीएफ आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 434, 465, 527 का एचसीएफ जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कह रहा शेषफल 26 प्राप्त हो। जब भी एलसीएम वाला जो क्वेश्चन रहता था, उसमें शेषफल जब कहता था कितना प्राप्त हो, तो दिए गए संख्याओं का हम क्या करते थे, हम पहले एलसीएम निकालते थे, फिर जितना शेषफल कह रहा था उतने को हम क्या कर देते थे, जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ क्या करना है, एचसीएफ में जब एचसीएफ में जिससे-जिससे हम भाग कर रहे हैं, उस संख्या से जो शेषफल बच रहा है उसको माइनस करेंगे और जो भी संख्याएँ बचेंगी, उन सभी संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम इसका एचसीएफ कैसे निकालें? मैं बता चुका हूँ इससे पहले कि एचसीएफ शॉर्ट ट्रिक मेथड से मैं निकलवा चुका हूँ कि एचसीएफ को कम से कम समय में कैसे निकाला जाए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सबसे कम अंतर किसमें-किसमें है, तो इन दोनों के बीच में सबसे कम का अंतर है कितने का? 31 का। इसके मतलब कि हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 31, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे, सर एचसीएफ 31 ही क्यों? इससे कम भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैं जब अंतर वाले मेथड से मैं एचसीएफ करवाया था, उसमें मैं कहा था कि जो अंतर निकालेंगे, या तो उस अंतर वाली संख्या से कटेगा जो अंतर आएगा, या तो उससे उसका जो फैक्टर रहेगा। अब बताइए 31 का फैक्टर जो है वो कौन है? 31 सिर्फ़ 1 से ही कटेगा। तो इसके मतलब ये संख्याएँ या तो 31 से कटेंगी या तो 1 से। तो बड़ी से बड़ी संख्या से काटना है, वही एचसीएफ होता है। इसके मतलब कि 31 जो आया यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, ठीक है? आइए अब हम देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 तथा 1615 को विभाजित करने पर या भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 बचता है। तो अभी तो जो पिछला मेरा क्वेश्चन था एचसीएफ से रिलेटेड, उसमें क्या था, एक ही प्रकार का सिर्फ शेषफल बच रहा था। लेकिन इसमें जब 1250 से भाग दे रहे हैं तो 4 शेष बच रहा है, और जब 1615 को विभाजित किया जा रहा है तो कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। मतलब जब 1250 को भाग किया जा रहा है तो 4 बच रहा है, और जब 1615 को भाग किया जा रहा है तो 5, अलग-अलग प्रकार के शेषफल बच रहे हैं। तो जब भी अलग-अलग प्रकार के शेषफल बचे, तो भी हम वही काम करेंगे जो कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, पहले जब 1250 को विभाजित किया जा रहा है, तो शेषफल 4, तो 1250 में से हम क्या करेंगे, 4 को माइनस करेंगे, 1246 बचा, और जब 1615 को विभाजित किया जा रहा है, तब शेषफल जो बच रहा है, उससे इसको घटाएँगे। तो 1200 कित 1600 कितना बच जाएगा, 10।
अब जो इन दोनों का एचसीएफ आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो अब देखिए डिफरेंस मेथड से तो हम इसका एचसीएफ निकाल नहीं सकते और भाग विधि से एचसीएफ निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो एक तरीका और इसका एचसीएफ निकालने का है। देखिए जो भी इसका एचसीएफ आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम एचसीएफ निकालते हैं। आइए देखते हैं एचसीएफ निकाल करके, ठीक है? क्या है 1246 कॉमा 1610। हम जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ही एचसीएफ भी निकालेंगे, लेकिन एलसीएम में जब इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते थे तो हम अगर दोनों संख्या 2 या 3 संख्या दी होती थी उनमें से एक भी अगर संख्या कटता था तो हम काट देते थे। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होगा। एचसीएफ में अगर दोनों संख्याएँ कटेंगी तभी काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे, ठीक है? तो हम सबसे पहले 2 से भाग करके देखते हैं। 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और जब 2 संख्याओं को एक बार बाद में काटना है तो 1 जीरो लगाएँगे, 2 पच्चे 10, फिर 2 से काटेंगे, नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक कितना है 3। जब भी किसी संख्या का इकाई अंक जो है वो विषम है, विषम संख्या है यानी कि जोड़ा वाला नहीं है तो वो 2 से नहीं कटेगा। अब ये जो है ये किससे कटेगा? ये जो संख्या है अब 3 से भी नहीं कटेगा। ये अब डायरेक्ट 7 से ही कटेगा, उससे पहले किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा। 7 अट्ठे 56, 6 बचा 3, 7 नवा 63, 7 एकम 7, 1 बचा 0, 7 एकम 7, 3 बचा 5, 7 पचे 35। अब देखिए 89 और 115 जो है ये किसी भी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे, क्योंकि 89 जो है वो अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या सिर्फ किससे कटती है? या तो आप खुद से कटती है और या तो 1 से कटती है, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटती। तो मैं क्या कहा हूँ कि एलसीएम जब इस तरीके से निकालते थे तो कोई भी एक संख्या कटती थी तो उसको हम काट देते थे और जो भी यहाँ आता था सबको गुणा करके हम लेके आते थे, जो आता था वही एलसीएम कहलाता था। लेकिन एचसीएफ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, लेकिन कब तक? जब तक कि किसी भी संख्या से हम काट रहे हैं, जब तक दोनों संख्याएँ कटी तब तक हम काटेंगे, ठीक है? तो 2 और 7 के अलावा अब किसी से भी ये संख्या जो है 89 और 115 ये नहीं कटेगा। अगर 115 किसी संख्या से कटेगा तो 89 नहीं कटेगा और 89 से काटेंगे तो 89 कट जाएगा, 115 नहीं कटेगा। कटना चाहिए लेकिन दोनों को, तभी एचसीएफ होता है, ठीक? तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 7, ये जो दोनों संख्याएँ आई इन्हीं का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 सत्ते 14। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया? तो हम अगर भाग विधि से करते तो भी काफ़ी टाइम लग जाता और अगर हम डिफरेंस मेथड से करते तो भी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, इसलिए डिफरेंस मेथड से भी नहीं करेंगे, यही अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है? आइए अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है जिससे 411, 684, 821 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3, 4 तथा 5 बचता है? मतलब जब 411 को विभाजित किया जा रहा है तो 3 बच रहा है, जब 684 को विभाजित किया जा रहा है तो 4 बच रहा है, जब 821 को विभाजित कर रहा है तो 5 बच रहा है और वह बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ एचसीएफ का ही काम है, ठीक है? तो आइए हम क्या करते हैं, जो 411 है पहले वाले शेषफल को घटाएँगे 3 को, कितना बचेगा 408। फिर है 684, 684 से दूसरे वाले शेषफल को घटाएँगे 4, 680। फिर है 821, 821 से तीसरे वाले शेषफल को घटाएँगे कितना बचेगा 816, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब जो भी इसका एचसीएफ आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो भी इसका एचसीएफ आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे? डिफरेंस मेथड से तो निकाल नहीं सकते क्योंकि इन दोनों के बीच में ज़्यादा-ज़्यादा का ही अंतर आ रहा है। तो जैसे हम दूसरा क्वेश्चन का एचसीएफ निकाले हैं, सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन का भी हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है? 816। तो सबसे पहले हम 2 से भाग करके चेक करेंगे क्योंकि देखिए इसका इकाई अंक 8 है, 0 है, 6 है, सब कट जाएँगे, ठीक है? तो 2 दूना 4, 0 है, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ये 16 को एक साथ लेंगे तो एक जीरो लगाएँगे, 2 अट्ठे 16। जब भी पहली संख्या के बाद जब 2 अंक एक साथ कटे तो एक जीरो लगाते हैं, ठीक है? फिर देखिए, फिर इकाई अंक 4 है, 0 है, 8 फिर कट जाएगा, 2 एक कम 2 0, 2 दूना 4, 2 एक कम 2 1 4, 2 सत्ते 14 0, 2 दूना 4 0, 2 चौके 8। फिर देखिए इकाई अंक सबका 4 है, 0 है, 2 फिर कट जाएगा, 2 पच्चे 10, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 1 0, 2 पच्चे 10, 2 एक कम 2 0, 2 दूना 4। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से भी नहीं कटेगा, अब ये डायरेक्ट किससे कटेगा 17 से कटेगा, उससे पहले किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 17 तिया 51, 17 पचे 85, 17 छक्का 102। अब ये भी जो भी तीनों संख्याएँ आई, ये तीनों संख्याएँ
किसी भी एक संख्या से ये तीनों संख्याएँ नहीं कटेंगी। अगर 3 से काटेंगे तो 5 नहीं कटेगा और अगर 5 से काटेंगे तो ये दोनों नहीं कटेंगी। इसलिए अब यही जितना आया इसका जो गुणा करके आएगा वही हमारा एचसीएफ आएगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 17 कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 17 अट्ठे 136 यही जो 136 आया यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो ज़रूर पसंद आया होगा, ज़रूर समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मैं मिलूँगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।